दोस्तों, हाल ही 9 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा प्री बीएससी बीएड परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया था, जिसके मॉडल आंसर के वीडियो में हमने पहले आपको हिंदी पार्ट 4 के मॉडल आंसर को बताया था। तो चलिए दोस्तों, अब पार्ट 1 सामान्य मानसिक अभियोग्यता के मॉडल आंसर की ओर चलते हैं। क्रमांक 1, दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? ए 8, बी 18, सी 19 और डी 20। दोस्तों, इसका सही आंसर बी 18 होगा। 3, आकृति को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर डी होगा। 3, यदि P का मतलब प्लस, Q का मतलब इंटू, R का मतलब डिवाइड और S का मतलब सब्सट्रैक्ट है, तब 44Q 9R 12 S6 Q4 P16 का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए 25, बी 36, सी 112 और डी 12। दोस्तों, इसका सही आंसर ए 25 होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा? ए MI, बी IL, सी IM और डी QW। दोस्तों, यदि हम श्रृंखला को ध्यान से देखें तो ए और सी के मध्य कोडिंग +2 है और EH के मध्य 3 है और इसी प्रकार 4 और 5 है। अतः आगे की श्रृंखला में कोडिंग 6 का होना चाहिए और जो कि हमारा आंसर डी QW है। प्रश्न क्रमांक 5, आकृति को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर सी होगा। 6, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर समूह कौन सा होगा? ऑप्शन ए JKU, ऑप्शन बी ZKW, ऑप्शन सी XKW और ऑप्शन डी ZAB। दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में ए से बी जाने के लिए विषम संख्या है और बी से डी में एक सम संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों यदि श्रृंखला को हम ध्यान से देखें तो ए से बी और डी के मध्य कोडिंग 1 और 2 है। इसी प्रकार दोस्तों यह क्रमानुसार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो हमारा अगला पद 11, 12 होना चाहिए, जिसका सही आंसर दोस्तों बी होगा, ZKW। नंबर 7, कथन। कुछ पेन चाकू हैं, कुछ चाकू घोड़े हैं। निष्कर्ष: एक, कुछ चाकू पेन हैं। दूसरा, एक, कुछ पेन घोड़े हैं। तीसरा, कुछ घोड़े पेन हैं। चौथा, कुछ घोड़े चाकू हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ए होगा, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि पॉकेट को KKZIDT लिखा जाता है तो जोकर को क्या लिखा जाएगा? उत्तर डी DKZIDR होगा। 9वां, एक व्यक्ति सुबह 7 बजे अपने घर की ओर चलता है और अपनी छाया को अपने दाईं ओर देखता है। वह किस दिशा में चल रहा है? ऑप्शन ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर और डी दक्षिण। दोस्तों, क्योंकि सुबह पूर्व से सूर्योदय होने के कारण उसकी छाया पश्चिम दिशा की ओर बनेगी और पश्चिम दिशा की ओर ही हमारा दायां हाथ होता है। 10, गोली इक्वल टू बंदूक तो धुआं क्या होगा? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी सिगरेट, ऑप्शन सी कारखाना और ऑप्शन डी चिमनी। दोस्तों, इसका सही आंसर डी चिमनी होगा। 11, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 121 और ऑप्शन डी 81। दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 100 होगा। 12, आपने 3 किलोमीटर पूर्व की यात्रा की, फिर दाएं मुड़ गए और 4 किलोमीटर की यात्रा की। आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? दोस्तों, हमने पहले 3 किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद 4 किलोमीटर की यात्रा की, अतः हमने कुल 7 किलोमीटर की यात्रा की। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा, 7 किलोमीटर। 13, निम्न में से शेष तीनों से भिन्न है। ए किलोग्राम, बी ग्राम, सी टन और डी फुट। दोस्तों, ए बी सी तीनों वजन के एक मात्रक हैं और डी फुट जो कि लंबाई का है, इसलिए इसमें से अलग डी फुट होगा। 14, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। एक शब्द अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न शब्द का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन 3 ऑन्स और ऑप्शन डी फ्रैंक। दोस्तों, ए, बी और डी तीनों किसी न किसी देश की मुद्रा हैं, जैसे कि ए डॉलर अमेरिका का है, येन चीन का है और डी फ्रैंक फ्रांस का है और ऑन्स यहाँ पर किसी भी देश की मुद्रा नहीं, अतः इसमें से अलग सी ऑन्स होगा।
15 किस गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से समीकरण 10 के बराबर होगा? इसका सही उत्तर सी होगा। 16 ए की विपरीत सतह पर क्या होगा? ए 6 बी 5 सी 3 आर 4 और डी 3 4 आर 5। दोस्तों इसके सही उत्तर डी होगा 3 4 या 5। 17 पीट नैक टॉम का अर्थ ऑरेंज इज येलो, नैक हो टैप का अर्थ ग्रीन एंड येलो है, हो टॉम का अर्थ टोमेटो इज ग्रीन है। तो इस भाषा में ऑरेंज का सांकेतिक कोड क्या होगा? ए पीट, बी नैक, सी हो और डी टॉम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ए पीट होगा। 18 निम्नलिखित में से कौन सा चित्र स्त्री, माँ तथा इंजीनियर के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों 18वें प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। 19 दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज छिपे हैं? ऑप्शन ए 38, बी 40, सी 41 और डी 46। दोस्तों इसका सही आंसर सी 41 है। 20 कौन से संयोजन आकृति मच्छरों, चींटियों और कीटों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कीट के अंतर्गत ही मच्छर एवं चींटी आते हैं। 21 नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या है। दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट में देंगे। 22 यदि आज बृहस्पतिवार है तो 363वें दिन कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए रविवार, बी शनिवार, सी बृहस्पतिवार और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर डी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 363 को 7 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है और बृहस्पतिवार में 6 जोड़ने पर बुधवार आता है और बुधवार हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 23 दिए गए प्रश्न में 3 वृत्त के बाह्य स्थान पर 4 नंबर दिए गए हैं। प्रथम 2 वृत्तों के बाहर नंबरों को नियमानुसार भरा गया है। तीसरे वृत्त में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। नियमानुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 64 और ऑप्शन डी 34। दोस्तों प्रदर्शित चित्र का सही उत्तर ऑप्शन डी 34 होगा। 24 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल वृत्त और त्रिभुज में मौजूद है? ए 5, बी 3, सी 4 और डी 6। दोस्तों इसका सही उत्तर सी 4 होगा। 35 पौधा, पेड़, लड़की क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए औरत, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी माँ और ऑप्शन डी पत्नी। इसका सही उत्तर ए औरत होगा। 28 दिए गए नंबरों के 4 समूहों में से एक अलग नंबर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए 3 81, ऑप्शन बी 2 16, ऑप्शन सी 7 343 और ऑप्शन डी 5 625। दोस्तों नीचे दिए हुए श्रृंखला को यदि ध्यान से देखें तो प्रथम संख्या 3 के वर्ग 9 का वर्ग 81 होगा। ठीक उसी प्रकार 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16 होता है, लेकिन सी में 7 का वर्ग 49 होता है और 49 का वर्ग 2381 होता है, परंतु इसमें नहीं दिया गया है। और उसी श्रृंखला के अनुसार 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्ग 625 होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी 7 343 होगा। 29 दिए गए शब्दों FILE और THEDE का क्रम व्यवस्थित नहीं है। अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो 2 शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत होता है मिलेंगे। व्यवस्थित शब्दों के आखिरी अक्षर क्या होंगे? A FF, B TEH, C LH और D LD। दोस्तों इन अक्षरों को व्यवस्थित करने पर लाइफ और डेथ होगा, तो लाइफ का अंतिम अक्षर ई होगा और डेथ का अंतिम अक्षर H होगा। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर B FH होगा। 30 सूची में 4 पदार्थों में से 3 एक समूह से संबंधित हैं और एक नहीं। निम्न कौन सा विषम है? A वर्ग, B षडभुज, C अष्टभुज और D पंचभुज। दोस्तों ऑप्शन ए में वर्ग दिया गया है। चूंकि वर्ग भी एक चतुर्भुज ही होता है, इसलिए ABC चतुर्भुज, षडभुज और अष्टभुज एक सम संख्या वाले भुजाओं को दर्शाता है, जबकि डी पंचभुज विषम संख्या वाली रेखा को दर्शाता है। इसलिए इसका सही उत्तर डी पंचभुज होगा।